ईशानजो सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरयंगैस्तुष्वांसस्तनुर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 73वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गौरवीति शक्ति देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है इंद्र का जन्म। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जनिष्ठा उग्रः सहसेतुराजमन्द्र ओजिष्ठो बहुलाभिमानः अवर्धन्निन्द्रम् भरतश्चिरत्र माता यद्वेरम् दधनद्धनिष्ठा। इस प्रथम मंत्र में इंद्र के जन्म पर मरुतों द्वारा इंद्र की प्रशंसा की गई। यदा धनिष्ठा वीरम दधनत, जब धनिष्ठा माने गर्भधारिणी माता ने वीरम इंद्रम दधनत वीर इंद्र को जन्म दिया, तो उनकी माता अदिति हैं अथवा वह अक्षुण अखंड ऊर्जा है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का और उसको धारण करने का कारण है। तो उस समय जब इंद्र का जन्म हुआ, प्रकटीकरण हुआ, तो जन्म अब परमात्मा का क्या होगा, लेकिन फिर भी होता है। और परमात्मा तो प्रत्येक क्षण उत्पन्न होता रहता है। कभी किसी काज हो गया, आप तो भगवान होकर आ गए हमारे लिए। तो मतलब ईश्वर परमात्मा की जब जब चमत्कारिक अनुकंपा होती है तब तब उसका जन्म हो जाता है। तो उस जन्म पर मरुतों ने इंद्रम अवर्धन, इंद्र की प्रशंसा की, उनका वर्धापन किया, बधाई दी और कहा इंद्र, हे इंद्र, तुम सहसे, सहसे माने बल के लिए, तुराय माने शत्रुओं का संहार करने के लिए, उग्र बलशाली होकर प्रचंड बनने के लिए, जनिष्ठा माने उत्पन्न हुए हो। तुम्हारा जन्म कोई साधारण जन्म नहीं है। हे इंद्र, तुम मंद्रह, मंद्रह माने अस्तुत्य, अस्तुत करने योग्य हो। ओजिष्ठा माने परम ओजस्वी हो। बहुलाभिमानः, अति दर्पपूर्ण हो। दर्प का मतलब हुआ कि कोई मिथ्या अभिमान नहीं, बल्कि सदैव दर्प से भरे रहते हो कि हम शत्रुओं को सहन नहीं कर सकते हैं, शत्रुओं को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। यही दर्प है इंद्र का। तो यह वास्तविक है। जब मनुष्य में क्षमता नहीं रहती, दिखावे के लिए किसी बात पर गर्व भरी बात बोलता है, तो वह दर्प नहीं कहा जाएगा। दर्प यह है जब व्यक्ति में सहज शक्ति सामर्थ्य हो, तब वह जो कहे वह दर्प है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है मर्तों द्वारा, हे इंद्र, तुम बहुलाभिमान, अत्यंत दर्पपूर्ण हो। जब इंद्र को उनकी माता अदिति ने जन्म दिया अथवा जब वो प्रकट हुए, तब मरुतों में सब लोग यानी समस्त मरुदगण मिल करके इंद्र की प्रशंसा करते हुए बोले, हे इंद्र, तुम अस्तुत्य हो, अस्तुति योग्य हो।
ओजस्वी हो, महा स्वाभिमानी हो, अपने बल विक्रम पर विश्वास रखने वाले हो। तुम पराक्रम प्रकट करने के लिए, शत्रु संहार के लिए परम शक्तिशाली होकर इस प्रकार से उत्पन्न हुए हो। जिस समय इंद्र की जननी ने वरवीर इंद्र को जन्म दिया, बोल उठे इस भांति मरुद्गण और प्रशंसा परम किया। हे इंद्र, यशस्वी, ओजस्वी, बलशाली, बल दर्पित महान, तुम परम पराक्रम प्रकट करो। जन्मे हो अर के हरो प्राण। ओ 10-73 देवता इंद्र शीर्षक जल वृष्टि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। गृहानिषत्ता वृषणे चिदेवैः पुरोशंसेन वावृधुष्ट इन्द्रम् अभिवृते मता महापदेन ध्वान्ता त्वरित्वादुदरन्तगर्भाः। इस दूसरे मंत्र में इंद्र के उस महत् कृत्य का कथन किया गया है जो जल वर्षण के रूप में होता है। जल जीवन है और बिना जीवन के जल के सांसारिक प्राणियों का जीवन चल ही नहीं सकता। तो जो इंद्र है, देवराज है, उसका प्रमुख जो महनीय कृत्य है वो है जल वर्षण। मेघों में जल बंद रहता है, अपार जल रहता है, लेकिन नीचे नहीं आता है। बादल घिरे रहते हैं, बूंदें नहीं गिरती। तो इस स्थिति में कुछ शक्तियां इंद्र को प्रार्थना पूर्वक वृष्टि कराने के लिए प्रेरित करती हैं और इंद्र मेघों बादलों के बंधन में पड़े हुए जल को वृष्टि हेतु मुक्त कर देते हैं। इसी तथ्य को कहा गया है कि इंद्र तो वीर है, उसके पास उसकी सेनाएं हैं। तो द्रोह हमारे शत्रु से द्रोह करने वाली, संहार करने वाली सेना पृषिणी माने सेना इंद्र के समीप निषत्ता माने बैठी थी। वृष्टि नहीं हो रही थी। उसके सैनिक कठिन कार्यों को सरल करने वाले थे। ऐसी स्थिति में मरुतों ने, जो इंद्र के विशेष सहायक हैं, सैनिक हैं, उन्होंने इंद्र की प्रशंसा किया। पूर्व संशयन परम प्रशंसा द्वारा इंद्र को बवृधु, इंद्र को बढ़ाया, अर्थात इंद्र को उत्साहित किया। महापदेन, विशाल गोष्ठ द्वारा अभिवृता इव। तो अब उपमा दी जा रही है कि जब इंद्र प्रार्थित हुए, उत्प्रेरित हुए, मेघों में भरे जल को वृष्टि का प्रारूप देने के हेतु, तो इंद्र तत्काल वृष्टि के अवरोधक तत्वों को हटाने के लिए समुद्रित हो गए और जल धारा को मुक्त किया मेघों के आवरण से। तो उसके लिए उपमा दी जा रही है कि
अभिवृताह्यु महापदेन। महापदेन माने जैसे विशाल गोष्ठ यानी गौशाला में गायें अभिवृता हमारे बंद हों और कोई उनको खोल दे, वैसे ही प्रार्थना किए जाने पर इंद्र ने उस वर्षा को अथवा वृष्टि जल को जो बादलों के घेरे में बंद था उसको मुक्त कर दिया। यानी जैसे गौशाला से गायें द्वार खोल दिए जाने पर निकल जाती हैं, उसी प्रकार से बादलों के घेरे में बंद वृष्टि धारा को इंद्र ने खोल दिया और जल गौशाला से छूटी हुई गायों के वृंद की तरह धरती की ओर प्रवाहित होने लगा वृष्टि रूप में। तो इस प्रकार से मेघों का वह अंधकार जो छाया था, वृष्टि नहीं कर रहा था, उस अंधकार को भी दूर किया विद्युत आज की चमक के द्वारा और जल भी बरसाया। अनुशासित सौम्य अनुशासित सैन्य दल शत्रु संहारक इंद्र के समीप बैठा था। उनकी सेना उनके अनुचर समीप उपस्थित थे। इंद्र को मरुतों ने अनेक स्तुतियां सुनाई और जल वृष्टि हेतु प्रोत्साहित किया। तो इंद्र ने प्रार्थना से प्रभावित होकर के जब वृष्टि जन्य अवरोधों को दूर किया तो जल धाराएं वैसे ही पृथ्वी की ओर दौड़ पड़ी वृष्टि प्रयोजन से, जैसे गोष्ठ माने गौशाला में घिरी हुई बंद गायें बाड़े के द्वार को खोल देने पर बाहर निकलने लग जाती हैं। अनुशासित सेना थी बैठी हरिनाशक इंद्र के आसपास। स्तोत्रों से उत्साहित इंद्र को मरुतों ने था किया खास। बाड़े के टूटने से गायें बाहर आ जाती हैं, जैसे बादल के गर्भ से तमसावृत जल भी बाहर आया वैसे। ओम 10-73 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋष्वादेपादा प्रयज्ञिगास्य वर्धन्वाजा उदजयचिदत्र त्वमिन्द्रसाला वृकान् सहस्रमासं दधशे अश्विनाववृत्याः। इस तीसरे मंत्र में कहा गया है कि इंद्र के सक्रिय होने पर सहचारी देवों की जो शक्तियां हैं वो भी कर्म हेतु प्रेरित हो जाती हैं। इंद्र देवराज हैं, तब जब राजा उत्साहित होता है, उद्यम में रत हो जाता है, तो प्रजा भी उसके अनुकरण पर आगे बढ़ती है। ये तो सत्य है कि जो जो कृत्य बड़े करते हैं, छोटे उसका अनुकरण करके अपने आचरण को प्रदर्शित करते हैं। तो इंद्र देवराज हैं, वे जब आगे कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो उसका प्रभाव उनकी सहकारिणी देव शक्तियों पर भी पड़ता है। हे इंद्र, ते पादा ऋष्वा, तुम्हारे चरण बड़े महान हैं और यत जिगासी वाजा अवर्धन, जब तुम आगे बढ़ते हो
तो बाजा माने जो ऐश्वर्यशाली रिपुगण हैं वे भी आगे बढ़ते हैं। रिपुगण भी देवों की कोटि में हैं और उसके साथ ही साथ और देवगण भी बढ़ते हैं। अश्विनी कुमार आदि भी तुम्हें सक्रिय देखकर कर्म क्षेत्र में सक्रिय होने लग जाते हैं। सहस्र वृकान हजारों भेड़ियों को, वृकों को आसन दज से, आसन माने आश्य में, आश्य माने मुख में हेन्द्र तुम धारण करते हो। तो अब भेड़ियों को मुख में धारण करते हो, वृकों को मुख में धारण करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? तुम में बड़ी उग्रता है शत्रु विनाश कर्म में। वृक कहते हैं जो चीर फाड़ डाले, तो भेड़िया शिकार को चीर फाड़ डालता है, इसलिए वो वृक कहता है। तो तुम अपने मुख में हजारों वृक धारण करते हो, मतलब हुआ कि तुम्हारे मुख में, तुम्हारी वाणी में इतना ओज है कि उसके कारण जो अन्य तुम्हारी सहयोगी शक्तियां हैं, देव शक्तियां हैं, जो विशेष रूप से अश्विनी कुमारों के रूप में और रिभुओं के रूप में दृष्टिगत होती हैं, वे सब उत्साहित हो जाती हैं। तुम्हें सक्रिय देख करके वे भी सक्रिय हो जाती हैं। हे इंद्र, तुम्हारे चरण महान हैं। जब तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे उस बढ़ने से कुछ प्रेरित होकर के रिपुगण भी जो देवों की श्रेणी में आते हैं, वे भी अत्यंत उत्साहित होकर कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने लगते हैं। तुम्हारे साथ के देवगण भी प्रोत्साहित होकर अग्रगामी बनते हैं। हे इंद्र, तुम 1000 वृक मुख में धारण करते हो। तुम अश्विनी कुमारों को भी अस्फूर्तिमान बनाते हो। तुम एक प्रेरक हो। सही है, जैसे कहा गया है कि जब यथा राजा तथा प्रजा, जब ऊपर वाले कर्मशील होंगे तो नीचे वाले भी कर्मठ होंगे। हे इंद्र, महान चरण तेरे जब आगे बढ़ते जाते हो, रिपुगण हैं प्रोत्साहित, सुरगण को साथ तुम शीघ्र बढ़ाते हो। सहस्र वृकों को मुख में धारण कर सामर्थ्य दिखाते हो। सहस्र वृकों को मुख में धारण कर सामर्थ्य दिखाते हो। अश्विनी कुमारों को भी आगे सतत बढ़ाते जाते हो। और 10 हेक्टर 4 देवताएंद्र शीर्षक धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समनादोर्निरुपजासि यज्ञमाना सत्या सख्याज वक्षे वसाव्यामिन्द्रधारयः सहस्राश्विना आशोरददतुर्मघानि। इस चौथे मंत्र में इंद्र का यज्ञ के प्रति प्रेम और सहायक देवों को प्रोत्साहित करने के तथ्य प्रकट किए गए हैं और धन धान्य की कामना की गई है, प्रार्थना की गई है। इंद्र हे देवराज, इंद्र देवता समना, समन कहते हैं युद्ध को। तो जब तुम युद्ध में तूर्णी माने वहां पहुंचने पर शीघ्रता की स्थिति में होते हो। युद्ध है तब अब युद्ध में
पहुंचने के लिए तत्परता आवश्यक है। लेकिन इंद्र यज्ञों से इतना प्रेम रखते हैं कि युद्ध की स्थिति आती है, जब युद्ध प्राथमिक आवश्यकता बनकर सामने आता है, तो उस समय भी इंद्र का यज्ञ प्रेम जो है वो स्थिर रहता है और उस युद्ध की स्थिति में भी तुम यज्ञम उपयास यज्ञ में आहूत होने पर चले जाते हो और यज्ञ को प्राथमिकता देते हो। ना सत्या, हे इंद्र तुम उस समय ना सत्या माने सत्यवादी अश्विनी कुमारों के साथ सख्याय माने मैत्री के निर्वाह के लिए कटिबद्ध दिखाई पड़ते हो और वसव्याम सहस्राम धार्या, हमारे हेतु हे इंद्र तुम हजारों प्रकार के धन धान्यों को धारण किए रहो, हम तुम्हारे आर्धक अभावग्रस्त जीवन न बिताएं और अश्विना वपि दोनों अश्विनी कुमारों को भी मघान, मघ माने धन, मघान बहुवचन है, धन प्रदान हेतु प्रेरित करते रहो। तो हे इंद्र युद्ध में जाने की शीघ्रता की स्थिति में भी तुम यज्ञ के इतने प्रेमी हो कि वहां आवाहित होने पर जाने में विलंब नहीं करते हो, पहुंचते अवश्य हो। उस समय अश्विनी कुमारों के साथ मित्रता निर्वाह करते हो। हे इंद्र हमारे हेतु तुम सहस्रों प्रकार के धन वैभव धारण करते हो। हे वीर तुम्हारे सेवक अश्विनी कुमार भी हम सबको धन धान्य प्रदान करें, स्वास्थ्य का धन दें और जो संभव धन हो वो सब दें। युद्ध गमन की त्वरा, त्वरा माने शीघ्रता, युद्ध गमन की त्वरा भले ही किंतु यज्ञ में जाते हो, युद्ध गमन की त्वरा भले ही किंतु यज्ञ में जाते हो। हे इंद्र अश्विनी के संग में तुम मैत्री धर्म निभाते हो। हम सबके हेतु सहस्रों धन धारण करते शोभा पाते अश्विनी भी हमें धन दें, जो तेरे अनुचर ही हैं कहलाते। ओम 10-73-5 देवता इंद्र शीर्षक वृष्टि कर्ता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मन्दमानरदादधि प्रजायै सखिभिरिन्द्र इशिरेभिरर्थम् आभिर्हिमाजा उपदस्य मागान्विह प्रतम्रा अववत्तमांसे। इस पांचवें मंत्र में जनहितैषी इंद्र के कृत्यों का, उनके हृदयोल्लास का कथन किया गया है। ऋतात्, ऋत कहते हैं यज्ञ को, ऋत शाश्वत सत्य को भी कहते हैं, जल को भी कहते हैं और यज्ञ को भी कहते हैं। तो यज्ञ ऋत है, सत्य है, शाश्वत है, क्योंकि यज्ञ के बिना संसार चल ही नहीं सकता है। सूर्य अगर यज्ञ न करें, प्रकाश न दें, संसार नहीं चलेगा। वायु यदि प्राण न दें, वह प्राण यज्ञ है, वो न करें तो जीवन नहीं चलेगा। मेघ यदि जल यज्ञ न करें तो भी पृथ्वी भूख प्यासी मर जाएगी। तो इस प्रकार से
जो यज्ञ है वो ऋत है। मनुष्य भले न यज्ञ करें, लेकिन यदि शुभ कर्म करते हैं तो भी यज्ञ ही होता है। तो संसार में लाख पाप कर्म होते हों, लेकिन शुभ कर्म करने वाले भी होते हैं, तभी धरती का संतुलन है। और जो शुभ कर्म है वो भी यज्ञ ही है कि यज्ञ विशेषतमम कर्म। तो इंद्र जो है यज्ञ से गतिमान मित्र मरुतों के साथ वहां पहुंचकर प्रसन्न होकर धनेश्वर को प्रदान करते हैं। मंदसाना माने प्रसन्न होकर, प्रजायै अर्थम, प्रजा के लिए अर्थ माने धन को प्रदान करते हैं। अभिमाया दस्युम, उप आगात, और जो दस्यु है, लुटेरे हैं, असुर हैं, उनकी माया माने छल कपट और शक्ति से जो शिष्ट को हानि पहुंचाई जाती है, उसको आभि माने चतुर्दिक चारों ओर से हरण करते हैं और उन दस्युओं की माया को विनष्ट करते हैं। तमराह मिह तमांस अवपत, तमराह मिह माने अवर्षण को, और तमांस अंधकारों को, अवपत माने तुमने पतित किया, नष्ट किया है, और वृष्टि कर प्यासी धरती की प्यास बुझाई है। गतिमान मित्र मर्तों के साथ इंद्र यजमान को धनेश्वर प्रदान करते हैं। इंद्र के मित्र, निकट के मित्र सैनिक हैं मरुत। तो सदैव सैनिक जो है वे, या सेनापति जो है वो राजा के निकट रहते हैं, तो वे गतिमान भी रहते हैं, चारों ओर निरीक्षण भी करते हैं। तो गतिमान मित्र मरुतों के साथ इंद्र यजमान को धनैश्वर्य प्रदान करते हैं। इंद्र ने यजमान के निमित्त दस्यु जो दुष्ट था, मायावी था, लुटेरा था, जलवृक्ष का अवरोधक था, ऐसे वृत्तासुर की जल अवरोधन माया को हे इंद्र तुमने विनष्ट किया है। तुमने वृत्तासुर दस्यु की माया के अंधकार को नष्ट करके, वृष्टि के अवरोध को हटा करके जल वर्षण से प्यासी धरती की प्यास बुझाई है। वे इंद्र मित्र मरुतों के साथ जिनकी गति है अतिशय महान, वे दोनों मिलकर करते हैं यजमानों को वैभव प्रदान। मायादि मिटा दस्यु दल की, यजमान हितों का कर विचार, जल बरसाया फिर दूर किया जो छाया था घन अंधकार। और 10:37 10:73 से देवता इंद्र शीर्षक वीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। सनाबानाचिध्वसजोऽन्यस्मा अवाहन्येन्द्र उषसो यथानाः रश्मैरगच्छस्य च वर्णिका मयि साकम् प्रतिष्ठा हृद्या जगन्थ। इस छठे मंत्र में
इंद्र की शत्रु संहारक शक्ति और लोक हितकारी दृष्टि की सराहना की गई है। इंद्र तन्माना विध्वंसय, इंद्र जो है वो तनामाना माने समान रूप से सब शत्रुओं का विध्वंसय माने विध्वंस कर देते हैं। यथा जैसे, वो कैसे विध्वंस कर देते हैं, जैसे उषसा अनह, उन्होंने उषा के शकट को, सवारी को नष्ट कर दिया था। तो इंद्र सूर्य रूप में भी मान्यता पाए हैं। तो उषा आती है तो ये तो काल्पनिक काव्य में कथन है कि प्रत्येक देवता के पास रथ होता है, तो उसका जो आगमन है उसका अलंकारिक कथन है कि उसके पास सवारी है तभी तो आता है। तो ये तो काव्यमयता है। तो उस काव्यमयता के अंतर्गत उषा जो सूर्योदय के पूर्व छाई रहती है, जब सूर्योदय होता है तो उषा नष्ट हो जाती है, तो उसका रथ नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गई। तो मतलब जैसे सूर्योदय से उषा काल नष्ट हो जाता है, सीधा कथन यही। वैसे जब इंद्र आगे बढ़ते हैं तो शत्रु दल नष्ट हो जाते हैं। इंद्र जो है वो ऋष्य हैं, ऋष्य माने तेजस्वी हैं, निकामयी माने पराक्रमी हैं, सखी साकम आगच्छा, वो मित्रों के साथ चलते हैं, और प्रतिष्ठा हृदया जघंत, शत्रुओं के बलवान और सुंदर शरीर को भी विध्वंस कर डालते हैं। तो वे अपने सहायकों के साथ चलते हैं, और जो शत्रु हैं उन पर दया नहीं करते हैं, क्योंकि शत्रु के साथ दया जो है वह भारी पड़ सकती है। यह सब जानते हैं। पृथ्वीराज ने पहली बार मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त कर कैद कर लिया। बाद में जब उसने चरण स्पर्श किया और गिड़गिड़ा कर रोने लगा तो पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। तो यह शत्रुओं पर दया ठीक नहीं है। अगर वही उसी समय जब पहली बार कैद किया था मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने युद्ध में हरा करके, तो मार दिए होते, सरकलम कर दिए गए होते, गुलामी की जंजीर कट गई होती। लेकिन शत्रुओं पर दया ठीक नहीं है, ये एक नीति है। तो वही बात इसमें बताई गई है कि प्रतिष्ठा हृदया जघंत, तुमने शत्रुओं को जघंत माने मारा है, भले वे बलवान हो और सुंदर शरीर वाले क्यों न हो, तो तुम शत्रुओं पर दया नहीं करते हो, उनका संहार कर डालते हो। यह नीति है। इंद्र समस्त शत्रुओं को समान रूप से नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार उन्होंने उषा के शकट को नष्ट किया, वैसे ही शत्रुओं को भी वो विध्वस्त कर देते हैं, मूल रूप से उनका सफाया कर देते हैं। दीप्त महान और पराक्रमी मरुदगणों के सहयोग से वे वृत्तासुर का संहार करते हैं। शत्रुओं के बलिष्ठ और सुंदर शरीरों को भी उन्होंने विध्वस्त किया है, नष्ट किया है। वे कभी शत्रु पर दया नहीं करते हैं, जो दुष्ट हैं उनको नष्ट ही करते हैं, क्योंकि दुष्टों को क्षमा करना जो है वह भविष्य के विनाश को आमंत्रण देना है। यह नीति है। इंद्र सकल अरियों को है विध्वस्त,
समान रूप से करते। इंद्र सकल अरियों को हैं विध्वस्त, समान रूप से करते। जैसे अंध, जैसे उषा शकट को तोड़ा, जैसे उषा शकट को तोड़ा, वैसे प्राण शत्रु के हरते। बलि मर्द वीरों का ले सहयोग शत्रु को मारा करते। सुंदर बलिष्ठ रिपु, सुंदर बलिष्ठ रिपु देहों को वे हैं अविलंब विदारा करते। ओम 10:37 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के महत्व कृत्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। गन्धगन्धनमजं मखस्यं दासं गृह्णानरशये विमाजम् त्वञ्जगर्थमनवे स्योनान् बधोदे भद्राञ्जसे भजानान्। इस 7वें मंत्र में इंद्र की शत्रु संहारक शक्तियों का कृत्यों का कथन है, साथ ही साथ सज्जनों के लिए सतपथ निर्माण का कथन है। ये जो शासक हैं, शासन सूत्र चलाने वाले हैं, उनके लिए एक उदाहरण है कि वे एक ओर शत्रु संहार करें, लेकिन दूसरी ओर जनहित में राजमार्ग आदि बनावें। तो दोनों का समन्वय राजा के व्यक्तित्व में, कृत्यों में होना चाहिए। तो हे इंद्र, तुम मखस्युम नवचिम जघंत, तुमने मखस्युम माने यज्ञों का नाश करने वाले नमुच नाम के असुर को जघंत माने मार डाला था। ऋषियों के लिए तुमने अन्य असुरों का भी संहार किया था। तो इंद्र राजा है, राजा का कर्तव्य है कि जो लोक हित में बाधा डाल रहे हों उनका मर्दन कर डाले, विनाश कर डाले। और इंद्र ने विमायम नमुच नाम के मायावी को माया रहित कर दिया, उसकी सारी हेकड़ी मायावी शक्तियों को विनष्ट कर दिया। और मनवे राजर्षि मन के भी शत्रुओं को विनष्ट किया, अथवा उनके पुत्र मानवों के हित के लिए अंजसा माने सुखप्रद सुखदायी, या यानान पथा, यानन माने सवारी चलने वाले पथों को भी निर्माण करके उनको सरल सुगम कर दिया। और चकस नया निर्माण भी किया। हे इंद्र, तुमने ऋषियों के यज्ञ में शुभ कर्मों में विघ्न डालने वाले नमुच नामक असुर को विनष्ट कर दिया है। ऋषियों के कल्याण के लिए विध्वंसक नमुच के छल प्रपंचों को समाप्त कर दिया है। देवों के मध्य मनु अथवा सामान्य मनुष्य मात्र के लिए तुमने सुगम पथ प्रशस्त किए हैं। जन साधारण के लिए जो सुखद और सुगम है, इस प्रकार से तुमने एक शासक का कर्तव्य निर्वाह किया है। राष्ट्र के विकास में बाधक दुष्ट शक्तियों का विनाश किया, साथ ही साथ रचनात्मक कृत्यों, पथ निर्माण, राजमार्ग आदि का सुखद व्यवस्थापन भी तुम्हारे द्वारा हुआ है। ऋषि यज्ञ
विनाशक नमुचि असुर को इंद्रदेव तुमने मारा। ऋषि यज्ञ विनाशक नमुचि असुर को इंद्रदेव तुमने मारा। ऋषि मुनियों का कल्याण किया, छल कपट समाप्त किया सारा। देवों तक जाने वाला पथ तुमने अति सुगम बनाया है। जनहितकारी कार्यों को तुमने किया, विजय दिलवाया है। ओम 10-73-8 देवता इंद्र शीर्षक महानेन्द्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वमेतानि वप्रशय विनामेशान इंद्र ददिशय गभस्तौ अनुत्पादेवा शवसामदन्त्यपरिबद्धान् वनिनश्च कर्था। इस 8वें मंत्र में तेजस्वी बल संपन्न महान इंद्र के सुकृत्यों का कथन है। हे इंद्र, त्वम एतानि नाम प्रपृषे, तुमने इस संसार को जल अथवा तेज से परिपूरित किया है। तुम एतानि नाम प्रपृषे, तुम इस संसार को जल अथवा तेज से परिपूरित किया है। तो इंद्र तो जल वृष्टि के प्रमुख देव हैं। साथ साथ इंद्र को यदि हम सूर्य रूप में देखें तो वे तेज का प्रसार करते हैं। तो इंद्र को हम देवराज इंद्र के रूप में माने तो वे संसार को जीवन रूप में मान्यता प्राप्त जल को प्रदान करते हैं, प्यासी धरती की प्यास बुझाते हैं। यदि तेजस्वी रूप में माने, सूर्य रूप में माने तो वे संसार को प्रकाश देते हैं, अंधकार से उसका उद्धार करते हैं। तो इंद्र विषयक इन गुणों को इस मंत्र में प्रकट किया जा रहा है। ईशानः, हे इंद्र देव, तुम सबके ईशान हो, स्वामी हो। गभस्तौ, गभस्त कहते हैं हाथ को या किरण को, तो यहां पर किरण नहीं बल्कि हाथ ही। गभस्तौ, तुम्हारे दोनों हाथों में वज्र रहता है। दधिशे, तुम धारण करते हो। तो जो वीर है, जो राजा है, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहना आवश्यक है। अगर अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा तो फिर शत्रु का अचानक आक्रमण हो गया तो लाओ लाओ हथियार, लाओ लाओ तलवार, लाओ लाओ बंदूक, तब तक तो काम तमाम हो जाएगा। इसलिए नीति है कि जो सैनिक है, सेनापति है अथवा शासक है, उसे सदैव अपने हाथों में या बहुत निकट अस्त्र शस्त्र रखना चाहिए, क्योंकि शत्रुओं का आक्रमण कब किस ओर किस रूप में हो जाए कोई ठिकाना नहीं रहता। छोटे राज्य में तो शत्रुओं की कमी ही नहीं रहती, जब इंद्र तो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। तो अब जिसका साम्राज्य जितना बड़ा होगा उसका प्रबंधन भी उतना बड़ा होगा, उसमें शत्रु शक्तियों का आक्रमण भी उतना अधिक होने की संभावना रहती है। तो इंद्र की स्तुति करते हुए उनके शासक स्वामी रूप में स्तुति के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम गभस्तौ, अपने दोनों हाथों में वज्र को दधिशे माने धारण करते हो। देवा, जो देवगण है, दिव्य शक्तियां हैं, सृष्टि की संचालिका हैं, त्वाम शवसा, तुझ बलधारी की, शव कहते हैं बल को, त्वाम शवसा माने तुझ बलधारी की,
शक्ति की अनुमोदन माने स्तुति करते हैं। तुम इतने शक्तिशाली हो, ये दिव्य शक्तियां हैं वे तुम्हारी स्तुति करती हैं। वनिना, तुम जलपूर्ण मेघों को, वन कहते हैं जल को, और वनिना हमारे जल वाले, तो वनिना जल भरे मेघों को ऊपर बुघनान चकर, तूने उनके ऊपर जो मुख थे उसको नीचा निम्नमुखी कर दिया और इस प्रकार से वृष्टि कराई। तो कोई नल की टोटी मान लिए हो, ऊपर रहे टोटी तो जल तो नहीं ठीक से निकलेगा, तो उसके लिए उसको निम्नाभिमुख करना पड़ेगा। तो जल जो थे वो भरे थे बादलों में, लेकिन बादल निम्नाभिमुख नहीं थे, इसलिए जल वृष्टि नहीं हो रही थी। तो हे इंद्र, तुमने जलपूर्ण मेघों को, वनिना जलपूर्ण मेघों को ऊपर बुखनान, ऊपर जिनका मुख था उसको नीचे वाला मुख कर दिया, तो मुख कर दिया और वृष्टि का वातावरण बना दिया। हे इंद्र, तुम इस संसार को जल अथवा तेज से परिपूरित करते हो, तुम सबके स्वामी हो, तुम हाथों में वज्र धारण करते हो। समस्त देवगण तुझ शक्तिमान की स्तुति करते हैं। तुमने जल भरे बादलों के मुख को बरसने के लिए नीचा कर दिया है, उन्हें निम्नाभिमुख कर दिया है। हे इंद्र, जगत को तुम स्वतेज के द्वारा परिपूरित करते। हे इंद्र, जगत को तुम स्वतेज के द्वारा परिपूरित करते। तुम एकमात्र स्वामी सबके, तुम एकमात्र स्वामी सबके हाथों में कठिन वज्र धरते। तुम शक्तिमान, तुझ शक्तिमान की स्तुतियां करता सारा जग आया है। बरसाती मेघों को बरसाने अधोमुखी लटकाया है। और 10-73-9 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। चक्रं यदस्याप्स्वानिषत्तमदाद तस्मै मद्भिश्चच्छद्यात् पृथिव्यामतिशतं यदोदः पजोगोष्पदधा ओषधेश। इस नवे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र का कर्म कौशल, कर्म चक्र जल में है। तो जल वृष्टि के स्वामी इंद्र हैं और जल ही भिन्न भिन्न रूपों में समस्त पदार्थों में रहता है। तो रसोहमक्ष कौन्तेय, जैसे फल में, फूलों में, साग सब्जियों में जो रस रहता है वो जल ही तो है। फलों में जो तरलता रहती है वो जल ही तो है, जल ही के कारण तो है। इसी तरह से जो जलीय अंश है वो हरे भरे ताजे फल फूलों में होता है, वो जल ही तो है। तो जल ही की व्याप्ति रस बनकर समग्र उत्पादों में निहित है। जल के स्वामी इंद्र हैं, उनका जल ही गायों में दुग्ध बनकर है, क्योंकि दुग्ध भी तो जलीय पदार्थ है, ठोस थोड़े है। तो वह जल ही सकल सृष्टि में कर्म या फल का प्रदायक है। जो तरलता है, रसत्व है, वो सब जल के कारण है। और जल वृक्ष से होता है, वृक्ष के अधिष्ठाता देवता इंद्र हैं। तो इस प्रकार से
कर्म की प्रशंसा होती है तो कर्ता की प्रशंसा उसमें अपने आप छिपी होती है। अष्ट चक्रम, इंद्र का जो कर्म चक्र है वह अप्सु माने जलों में बिखरा पड़ा है, निषप्तम उसी में स्थापित है। ऊधा, गायों के स्तनों में वही जल दुग्ध बनकर भरा हुआ है। और औषधीषु, औषधियों में, वनस्पतियों में, फल फूल साग सब्जियों में वही जल आदध्वा सुरक्षित रहता है रस आदि रूपों में। इंद्र का कर्म चक्र जल के मध्य स्थापित है। वह जल उपासकों को मधुर पोषक रस प्रदान करने वाला होता है। फल में, फूलों में, साग सब्जियों में वह संचित रहता है तरलत रूप में। पृथ्वी पर प्रवाहमान वही जल गायों में दुग्ध और वनस्पतियों में पोषक रस के रूप में विद्यमान रहता है। चक्र इंद्र का वह साधन जो पोषक रस का संचय करता, वही धेनु में दुग्ध, वनस्पतियों में पोषक रस है भरता। ओम 10-76-10 देवता इंद्र शीर्षक इंद्रोत्पत्ति का रहस्य और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। अश्वादिजाजेति यद्वदन्त्योजसा जातमुदमन्य एनम् मञ्जारिजाजहर्म्येषु तस्थौ यतः प्रजग्द इन्द्रो अस्य वेद। इस 10वें मंत्र में इंद्र की उत्पत्ति के रहस्य को प्रकट करने की चेष्टा की गई है। अंत में यह माना गया है कि हम इसमें समर्थ नहीं हैं, हम ऋषि, हम मनुष्य उस आदिशक्ति इंद्र की उत्पत्ति के मूल को कहने में सक्षम नहीं है। इसको वह इंद्र ही बता सकता है। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि अश्वात इंद्र की उत्पत्ति अश्व से हुई। अश्व मतलब आदित्य, सूर्य से हुई, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और एनम ओजसा जातम मन्ने, कुछ लोग इसको ओज से, बल से, ऊर्जा से उत्पन्न हुआ मानते हैं। मैं भी इस मत से कायल हूं। और मैं तो यह भी मानता हूं कि मन्यो याय, यह जो इंद्र है वो मन्यु से उत्पन्न हुआ है। मन्यु माने वह क्रोध जो किसी विरोधी के संहार के लिए उत्पन्न होता है, उसको मन्यु कहते हैं। जो निर्बल पर आंखें लाल करे वह क्रोध मन्यु नहीं कहा जाएगा। मन्यु वह क्रोध है जो दुष्टों के संहार के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए उत्पन्न होता है। तो वही क्रोध धन्य है। तो वेद में उसकी प्रशंसा है। और ऋषि कह रहा है कि मैं तो भाई उस इंद्र को मन्यु से, क्रोध से उत्पन्न हुआ मानता हूं। अभिमन्यु नाम इसीलिए पड़ा है नहीं। मन्यु माने क्रोध, तो कोई अपने को क्रोधी तो कहेगा नहीं। मन्यु जो हमने कहा वही मानना चाहिए। जो अन्यायी शत्रुओं पर क्रोध से भर जाए वही अभिमन्यु है। अभिमाने चारों ओर से, परितः मन्यु व्याप्ता है सुनसा अभिमन्यु। तो मन्यु माने वो क्रोधोत्साह जो दुष्टों के दलन के लिए उत्पन्न होता है, वह मन्यु है। तो ऋषि कह रहा है कि मैं तो इंद्र को उस सात्विक क्रोध से जोड़ता हूं जो कि दुष्टों के विनाश के हेतु उत्पन्न होता है। हर्मेश
तस्थौ वो अट्टालिकाओं पर चढ़कर बैठ जाता है, यानी सर्वोच्च स्थान पाता है, अथवा दुष्टों की अट्टालिकाओं को ध्वस्त कर देता है। प्रज्ञ माने उसको वो कैसे उत्पन्न हुआ है, वेद माने उसको वो ही जानता है। मैं तो सही रूप में, सटीक रूप में नहीं बता सकता हूं। कुछ लोगों का कथन है कि इंद्र की उत्पत्ति अश्व अर्थात आदित्य से हुई है। मैं तो इन्हें शक्ति से उत्पन्न मानता हूं, अथवा इंद्र क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए हैं और शत्रुओं की अट्टालिकाओं पर उनके विनाश हेतु चढ़ने में सक्षम है, अर्थात आक्रामक प्रधान है, आक्रामक हैं। शत्रुओं को क्षमा नहीं करते, वो चाहे ऊंचे अट्टालिका किले में सुरक्षित हों, वहां चढ़ जाते हैं। लेकिन तथ्य तो यह है कि इंद्र कहां से उत्पन्न हुए हैं उसको वो ही बता सकते हैं। मैं ऋषि इतना सक्षम नहीं हूं कि उनकी सही उत्पत्ति कह सकूं। हुआ इंद्र उत्पन्न आदित्य से, कुछ जन जान रहे। हुआ इंद्र उत्पन्न आदित्य से, कुछ जन जान रहे। हम तो इन्हें शक्ति द्वारा उत्पन्न हैं मान रहे। हुआ इंद्र उत्पन्न क्रोध से, कुछ जन इसे मानते। कैसे हैं उत्पन्न इंद्र, यह तथ्य तो वही जानते। ओम 10-73-11 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र से मुक्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्प संक्षिप्त पर पाठ हो जाए। वजस्वपर्णा उपसेदुरिन्द्रम् प्रजमेधार्षजो नाथमानाः अपद्धान्तमोर्णहि वार्धचक्षुर्मबध्या अस्मान्निधये बबद्धान्। ये 11वां मंत्र जो इस सूक्त का समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र की शक्तिमत्ता और महत्ता को जानने के प्रयत्न सिद्ध महात्मा और प्रमुख देव शक्तियां करती हैं, वे जानती हैं। लेकिन मैं उनका विनम्र उपासक बस उनसे कृपा की कांक्षा करता हूं। वे हमें पाप द्वेष और दुष्ट शक्तियों से विमुक्त करें। मैं तो यही जानता हूं, यही मानता हूं, यही मांगता हूं। तो प्रार्थनी बनी गमनशील सूर्य की किरणें इंद्र के पास गईं। वह हमारे गमनशील, सुपर्णा हमारे सुखद रूप से चलने वाली सूर्य की किरणें भी इंद्रम उपसेदु इंद्र के पास पहुंची, यानी उनकी महत्ता, उनकी गुणवत्ता, उनके सम्मान में वे उनसे जुड़ी और इस प्रकार से इंद्र का सानिध्य प्राप्त किया। ऋषय नाथ माना, ऋषियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इंद्र की स्तुति की और याचना की है। इंद्र, हे इंद्र, लेकिन मैं प्रार्थी तुमसे ध्वांतम, ध्वांत माने अंधकार, माया मोहजन अंधकार, दुख दारिद्र्य जन अंधकार को नष्ट करने की प्रार्थना करता हूं। उसको तुम अपहृत करो। चक्षु ऊर्धि हमारे अंधकार से रुद्ध नेत्रों में प्रकाश बनकर आओ, हमें हमारा भूला मार्ग दिखाओ। निधया इव बद्धान, पाश में निबद्ध सदृश अस्मान मुमुग्धि, हमें मुक्त करो। जैसे कोई पाश में बंधा हुआ हो, बंधन में बंधा हुआ हो,
उसको कोई कृपा कर छुड़ा दे, वैसे मैं माया मोह अज्ञान इसी प्रकार से अन्य कष्टों से निबद्ध हूं, बंधा पड़ा हूं और मुझे उनसे मुक्त कर दो। प्रार्थनी बनी गमनशील सूर्य की किरणें इंद्र की महत्ता को ध्यान कर उनके पास पहुंचती हैं। यज्ञ प्रेमी ऋषि याचना करते हैं, वे समर्थ हैं, लेकिन मैं तो इतना भी नहीं समर्थ हूं कि याचना भी कर सकूं। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें वासनाओं के बंधनों से मुक्त करो, हम उसमें जकड़े पड़े हुए हैं। हमें माया मोह अज्ञान के पाश से छुड़ाओ, हमारे अंधकार को दूर करो, हमारे नेत्रों में प्रकाश भरो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असलो मां सद्गमय, ऐसी प्रार्थना है। संचरणशील रवि की किरणें, संचरणशील रवि की किरणें सुरपति समीप आती हैं। यज्ञ प्रिय ऋषियों की प्रार्थनाएं उन तक ले जाती हैं। हे इंद्र पाश से मुक्त करो, हे इंद्र पाश से मुक्त करो, घन अंधकार को हर लो। हे देव प्रवर, नयनों को मेरे नव प्रकाश से भर दो। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 73वें सूक्त के 11 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9585। यह परम हर्ष का विषय है, भगवत कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है कि हमको यह सुयोग मिल रहा है, थोड़ा प्रकाश मिल रहा है। तो प्रार्थना हम पुनः पुनः करते हैं कि ऐसे ज्ञान के कोश, सत्य को परम निकट से देखने वाले ऋषियों की दिव्य वाणी इस वेद के रहस्य को जाने, सुने, समझें, समझाएं, जीवन को धन्य बनाएं। इस सूक्त में इंद्र की महत्ता, उनकी उत्पत्ति, उनकी वीरता, दानशीलता, वृष्टि करने के उपक्रम, शत्रुओं के विनाश, भक्तों के संरक्षण आदि के कथन हैं। तो यह वास्तव में आगे आने वाले अवतारों के चरित्र में पिरो दिए जाएंगे। तो राम के चरित्र में हम देखें तो इन्हीं सब गुणों का समावेश है। जो इंद्र के गुण हैं वे ही राम के चरित्र में पिरो दिए गए और राम के चरित्र से जुड़कर वे कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि राम भले ही मानव रहे हों, लेकिन वे मानवेतर यानी मानवों से कहीं ऊंचे परमात्मा ही नहीं, वे साक्षात पर ब्रह्म मान लिए गए हैं। जहां जहां राम के चरण पड़े पड़े वहां वहां तीर्थ बन गए। तो यह वेदों का संदेश है। वैसे वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि ने इंद्र से पूछा कि हमें भगवान ऐसे मनुष्य को बताओ जो कि एक उन्होंने गुणों की श्रेणी बताई जो इन गुणों से पूर्ण हो। तो कहा कि ज्ञातुम एवं विधम नरम, हे नारद भगवान, आप तो जिन गुणों का मैं कथन कर रहा हूं, गुणों से युक्त नर को, मनुष्य को जानने में सक्षम हो। तो नारद जी ने बताया कि श्वेताम एवं विधम नरम, इस प्रकार के मनुष्य को सुनो। तो उन्होंने कहा कि वो राम हैं, दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या में उनका जन्म हुआ है, आदि आदि बातें बताई।
तो कहने का मतलब कि नर से नारायण राम मान लिए गए, बन गए, क्योंकि उनमें इंद्र के गुणों का समावेश है। लेकिन इंद्र जो है वो मतलब उनके कोई माता पिता को सांसारिक जीवन से नहीं जोड़ा गया और संसार के कर्तव्य पथ पर पुत्र के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में, वीर के रूप में, भिन्न भिन्न रूपों में नहीं देखा गया। इसलिए इंद्र के वे गुण बड़े आवश्यक थे कि नर के चरित्र में पिरोए जाएं। तो वही कार्य वाल्मीकि जी ने किया, इंद्र के गुणों को राम के चरित्र में पिरोया और राम मानव से महामानव, महामानव से अवतार, अवतार से परम अवतार, परम ब्रह्म बन गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह यथार्थ का ज्ञान है और हमें इस विषय का अध्ययन करके उसमें प्रवेश करके तथ्य को जानना चाहिए। इसको हमने इस संदर्भ में कहा कि ये शोध किया जाए कि वेदों के द्वारा कितना उपकार हुआ है। राम के चरित्र में इंद्र के गुणों को पिरोकर भारतीय संस्कृति के संरक्षण का और एक आदर्श चरित्र के रूप में जीवन व्यतीत करने का जो संदेश दिया गया है, उसके मूल में वेद है। तो इन सब भावनाओं को समझ करके, हृदयंगम करके अध्ययन वेदों का किया जाए, कराया जाए, इस प्रार्थना के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।